इस वीडियो पर आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये सच है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से पागल हो रहा है और उसने बड़ी धमकी दी है कि ईरान को हम नरक में तब्दील कर देंगे, पत्थर युग में ले जाएंगे, पाषाण युग में ले जाएंगे, उसके बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि रूस और चीन ने मिलकर नॉर्थ कोरिया, जी हाँ ठीक सुन रहे हैं आप, वही किम जोंग उन वाला नॉर्थ कोरिया के 390 मिसाइल जो हैं वो ईरान को दिए गए हैं, जिस मिसाइल की क्षमता मारक दूरी 15,000 किलोमीटर है। मतलब अमेरिका का कोई भी बड़ा शहर, चाहे वाशिंगटन डीसी हो, चाहे मैनहट्टन हो, चाहे सैन फ्रांसिस्को हो, चाहे न्यू जर्सी हो, ये सारे के सारे शहर जो है उसके इस मिसाइल के रेंज में है। तो ये बड़ी खबर है। पिछले 10 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहा है, कह रहा है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है। उसने तो बाकायदा गाली दिया है कि अगर तुमने होर्मुज स्ट्रीट नहीं खोला तो हम तुम पर वो हमला करेंगे जिसके बाद तुम्हारे पास कोई इंसान ही नहीं बचेगा, तुम्हारा देश कहां चला जाएगा। उसके बाद खबर है कि नॉर्थ कोरिया से 15,000 किलोमीटर वाले लगभग 400 मिसाइल जो हैं वो चीन और रूस के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं ईरान को। इससे पहले भी खबर आई थी कि ईरान को 1000 ड्रोन जो हैं वो रास्ते के जरिए पाकिस्तान से ईरान में भेजा था चीन ने। तो ये तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है। और वहीं IRGC के कमांडर ने कहा है कि अगर अमेरिका ने किसी तरह की गुस्ताखी की तो अब होर्मुज स्ट्रीट के साथ अल मंदेब भी हम बंद कर देंगे। आपको बता दें कि ईरान के 2 शहर तेहरान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इस्फहान, जहां सबसे ज्यादा मिसाइल का भंडार है, जहां मिसाइल सुरंगों में रखा गया है, उस पर लगातार अमेरिका और इजराइल के लोग बमबारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और एक है बूशहर। बूशहर वही शहर है जहां पर सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, और अगर वहां पर हमला होता है तो वो सारे के सारे न्यूक्लियर रेडियो जो है, एक्टिव जो है, वो खाड़ी देशों में फैल जाएंगे। तो सोचिए ईरान की पॉलिसी। अगर अमेरिका ने बूशहर के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो 7-8 खाड़ी देश, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, ओमान हो, बहरीन हो, ये सारे के सारे देश जो है उसकी चपेट में आएंगे। और उनका भी वही हाल होगा जो कभी हिरोशिमा और नागासाकी का हुआ था, जिस पर परमाणु बम गिरा था। तो ये युद्ध अगले चरण में जा रहा है, दूसरे चरण में जा रहा है। वहीं ईरान ने कहा है कि हम अल मंदेब को भी अब बंद कर देंगे होर्मुज स्ट्रीट की तरह, और कोई भी देश जो अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहा है, हम वहां 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देंगे। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। 390 मिसाइल ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल भंडारण की क्षमता अब सामने आ रही है कि ईरान के पास है, और इंटरकॉन्टिनेंटल लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो मिसाइल्स है वो नॉर्थ कोरिया के पास है। इसलिए नॉर्थ कोरिया को कोई टच नहीं करता है। आप सब जानते हैं नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 36 का आंकड़ा है। लेकिन आज तक सोचिए, साउथ कोरिया की रक्षा के नाम पर अमेरिका वहां भी थार तैनात किए हुए, अपने सैनिक अड्डे बनाए हुए हैं। साउथ कोरिया से वो मोटा रकम वसूलता है, लेकिन आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि नॉर्थ कोरिया में एक पटाखा भी जला दे। कहते हैं, जानकार कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने इतने मिसाइल बना रखे, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उनका और कोई काम नहीं है, वो दिन रात 24 घंटा 365 दिन मिसाइल बनाता रहता है। और वो कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा सप्ताह, कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा साल नहीं जाता है जब नॉर्थ कोरिया लगातार उन मिसाइलों की टेस्टिंग नहीं करता रहता है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया ताक में बैठा हुआ है कि अमेरिका उसे मौका दे और वो अमेरिका को सबक सिखलाए। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि हम चाहते हैं कि दुनिया में हर देश के पास परमाणु बम हो, ताकि हर देश अमेरिका से सुरक्षित रहे। तो सोचिए, इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री होती हुई दिख रही है। 400 मिसाइलें, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस मारक क्षमता है, 15,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, और ये मिसाइल जो है पूरी तरह से ईरान ट्रांसफर किया गया है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। आपको पहले से ही पता है कि अमेरिका की वायु रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ चुकी है।
अगर अमेरिका की वायु रक्षा प्रणाली पैट्रियट या थार में ताकत होती तो खाड़ी देशों में जो उसके सैनिक अड्डे हैं वो तबाह नहीं होते, उसके जो बड़े बड़े जेट हैं वो तबाह नहीं होते। लेकिन ये साफ है कि अमेरिका अपने शहरों की रक्षा नहीं कर सकता है और ये जो 15,000 किलोमीटर 10,000 से 15,000 किलोमीटर वाले जो मिसाइल की क्षमता है वो अमेरिका के किसी भी शहर को बर्बाद कर सकता है। और इसीलिए दुनिया दहशत में है कि युद्ध का अगला चरण क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया है, दुनिया उससे हैरतअंगेज है। आपको बता दें कि इस्फहान में 2 फाइटर पायलट को बचाने के लिए अमेरिका को लगभग आधे दर्जन अपने जेट, जिसमें F-15 और F-16 फाइटर जेट है, वो गंवाने पड़े। 4 से ज्यादा बड़े हेलीकॉप्टर उसका क्रैश हुआ है। इसका मतलब है कि युद्ध उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां अब ये या तो समाप्त होगा या बहुत बड़ा ही विनाश होगा। लगातार ईरान कह रहा है कि अगर हमारे पावर प्लांट को, हमारे न्यूक्लियर प्लांट को और हमारे बिजली संयंत्रों को या हमारे पानी के प्लांट को अगर निशाना बनाया गया तो फिर हम सब कुछ भूल जाएंगे और उसके बाद अल मंदेब और होर्मुज स्ट्रीट से दुनिया का कोई भी शिप बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये युद्ध अगले चरण में है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले ही एप्स्टीन फाइल में उसका नाम था, दुनिया को पता था कि ये एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका को युद्ध में धकेल रहा है। अब वहां कहा जा रहा है कि संविधान में जो 25 का प्रावधान है उसके तहत अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जा सकता है और जो 22 प्रेसिडेंट हैं वो राष्ट्रपति का पद ले सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से पागल हो गया है, दिवालिया हो गया है और वो लगातार धमकी पर धमकी, अब तक तो वो धमकीबाज कहा जाता था, अब उसे लोग गालीबाज कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, तेहरान जो राजधानी है ईरान की, उस पर तो हमला दूर की बात है, इस्फहान और बूश शहर, ये 2 ऐसे बड़े शहर है ईरान के जहां सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम पर कोई भी हमला अमेरिका को 100 सालों तक भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ट्रंप जो कह रहा है, वैसे तो ट्रंप की बातों पर किसी को भरोसा नहीं है। युद्ध के 5 दिन हुए थे, ट्रंप ने कहा था कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, आर्मी खत्म हो गई, माफ कीजिएगा, एयरफोर्स खत्म हो गया। उसके बावजूद आज 38 दिन हो चुके हैं युद्ध के, युद्ध लगातार चल रहा है लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। 40 से ज्यादा बड़े फाइटर जेट उसके गिर गए हैं, साथ ही उसके सैकड़ों ड्रोन गिराए गए हैं। वहीं इजराइल का पूरा एयरफोर्स का बेड़ा समाप्त हो गया है और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत से एक बार और ईरान पर हमले की कोशिश में है। ईरान ने कहा है कि अब हम पर कोई भी बड़ा हमला अमेरिका की बर्बादी की शुरुआत होगी और साथ ही जितने खाड़ी देश हैं वहां जो भी अमेरिका का कुछ बचा खुचा है हम उसको भी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देंगे। वहीं खाड़ी देशों को साफ साफ ईरान ने कहा है कि अगर आपकी सरजमी का इस्तेमाल हमारे ऊपर हमले के लिए हुआ तो हम आपको भी नहीं बख्शेंगे और अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे। इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर है कि 400 के करीब जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल गया है ईरान नॉर्थ कोरिया से, वो भयानक खबर है। तो क्या इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो चुकी है? ईरान के पक्ष में पहले ही रूस ने कहा था, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था, जो राष्ट्रपति भी रह चुका है, प्रधानमंत्री भी रह चुका है और बड़ा रक्षा सलाहकार है पुतिन का, उसने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन तो ईरान के पास भी है। अब दुनिया में बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है और ईरान पर किसी भी तरह की गुस्ताखी की गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। वही लगातार इजराइल की कोशिश है कि यह युद्ध खत्म ना हो, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से घिर चुका है, लेकिन इजराइल की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा शहर नहीं इजराइल का जो धू धू कर नहीं जल रहा है। वहीं फिलिस्तीन में लगातार हमास के जो लड़ाके हैं अब तो वो कैमरे पर सामने आने लगे हैं और वो खुलकर कह रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर हम हमास से हम लोग फिलिस्तीन से इजरायली सैनिकों को बाहर खदेड़ देंगे और एवरेज रोज हम लोग 5 से 10 मरकेबा टैंक को उड़ा रहे हैं। वहीं लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह का हमला जो है वो इजराइल पर लगातार बढ़ गया है और उसके हथियारों की सप्लाई भी तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि 1.5 लाख के करीब तो छोटे रेंज के मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास भी है। अगर हम नेवी की बात करें तो यमन के लड़ाके हूती ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रीट तो बंद है
लेकिन जब चाहे अल मंदेब को भी बंद कर देंगे। तो यूरोप में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री, उसने साफ कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ अब नहीं जाएंगे, हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। फ्रांस संबंध तोड़ चुका है, आपको बता दें स्पेन संबंध तोड़ चुका है। धीरे धीरे पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका से अब अलग हो रहा है। इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा है और युद्ध के 38 दिन बाद ये साफ हो गया है कि अब एक भी ईरान पर बड़ा हमला दुनिया के लिए सबसे बड़ा जो है वो विनाशकारी दिन होगा। और ईरान ने साफ कहा है कि हम इस बार अमेरिका के उन तमाम अड्डों को नाबूद कर देंगे जो खाड़ी देश में है। इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। और साथ ही कहा जा रहा है कि 400 मिसाइल जो है वो पहुंच चुका है ईरान, जिसकी क्षमता 15,000 किलोमीटर है। 10 से 15,000 किलोमीटर है। ये मिसाइल्स अगर ईरान के हाथ लग गए हैं तो ये युद्ध और भयानक होने वाला है। वहीं अगर तेल की बात करें तो होर्मुज स्ट्रीट अमेरिका के दोस्तों के लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए बंद है। अब कह रहा है कि हम बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे। भारत के लिहाज से बात करें तो अभी भी हमारे 16 जो बड़े शिप हैं वो होर्मुज स्ट्रीट में हैं। अभी तक 6 को अनुमति मिल गई है आने की। ईरान ने कहा है कि जो हमारे मित्र दोस्त हैं हम उनकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है उसका एक भी शिप हम जाने नहीं देंगे। तो युद्ध के 38 दिन युद्ध भयानक मोड़ पर है। ट्रंप रोज धमकी दे रहा है और अब वो गालीबाजी पर उतर गया है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है कि इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री होती हुई दिख रही है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।